कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सनंद सुंदर साथ जी, प्रकरण 25। कही कजा जो रसुले सुने कर सुनाई हम, पर कहे कोई न समझा अब कर दूं दिखाऊं तुम। मोहम्मद दीन दिखाइया और दिखाया छल, भी देखाओ जाए ज्यों छूट जाए सब बल। अब छल को बल क्या करे, जब देखाऊं बकावतन परम धाम। निकाल दो जड़ पेड़ से माया के विषय में, लियाए नूर अरस रोशन। झूठ जड़ से निकाल दूंगा जब मैं शाश्वत ब्रह्म धाम का वर्णन करके थ्योरी ऑफ सब्स्टिट्यूट इसके बदले हुए झूठा को बदले निराकार दिया, इसीलिए संभव नहीं हुआ आत्मा कल्याण के लिए। अब मैं साकार के बदले शुद्ध साकार देता हूं ताकि जीव को अखंड ब्रह्मानंद रस मिले, तो ये झूठे विषय रस छोड़ने में आसान हो जाए। फरेब की तो तुम सुनी, 14 लोक सपना का जो फरे उसको पीछे आपने बहुत सुना। थिरचर 14 तबक, खेल खावंद जो त्रैगुण, इनके विषय में भी सुनी। ब्रह्मा विष्णु महेश पूरा पुराण तो भरा पड़ा हुआ है। सब शब्द बान पुस्तक, पुस्तक में सभी शब्द बान अलग अलग शब्दों में सब रख दिया है। क्या क्या सुने, वैकुंठ से पातालों, कछुआ से लेकर के शेष नारायण, नाभि कमल, ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा, आदि नारायण, एकोम भाव श्याम, कुन्ना, वैकुंठ से सब सुन लिए। बुनिया आदम हैवान, वैकुंठ से मतलब नारायण, वेद की बात हो गए। बुनिया आदम मतलब कुरान की बात भी सुन लिया आपने। हैवान सब पशुवत जीव सृष्टि उत्पन्न, इन्हें बीच की सब कही ब्रह्मा रुद्र नारायण वेद का शब्द। अब सुनिए तुम मोमिनो, एक खेल तो कछुए ना है, पर कछु को तो देखता हूं, कुछ नहीं है, बोलना भी नहीं बनता है, थोड़ा बहुत तो है। कैसा है, स्वप्नावत है, देखने में है, वास्तव तो नहीं है, आकार है, गुण नहीं। ऐसे जिन रहे संग से दिल माए। अब इस विषय में हृदय में कोई शंका ना रहे, संसार झूठ पक्का, शंका रहित होना पड़ेगा। परमधाम सच, उसका भी लॉजिकल समझा करके निशंक बनाना होगा। जब जाग अरस का देखिए तो नहीं खेल कछु तब। जब आप जग जाओगे तब आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वास्तव में संसार का अस्तित्व नहीं है। पर जो लो हुक्म है खड़ा। इतना होने के बाद भी परमात्मा का और एक हाथ है, हुक्म का हाथ। वो क्या करता है, जब तक ब्रह्मा आत्मा है सबका, सब जो है कान पकड़ करके हवे हारिया हारिया कहूं 12 केटली, जब तक नहीं बोलेंगे प्रत्येक ब्रह्मा आत्मा, तब का हुक्म ये खेल खड़ा रखेगा। इसलिए पर जो लो हुक्म है खड़ा, तोलो क्यों होए झूठा। अब झूठा होते हुए भी नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ब्रह्मात्मा पूरी तरह ब्रह्मधाम में नहीं जाएगा। एक खेल झूठा जो देखहीं, झूठा खेल जो देख रहे हैं, देखने वाला कौन है, सो तो साचा है साबित। प्रत्यक्ष ब्रह्मधाम में बैठकर ब्रह्मात्माएं हुक्म के पर्दे पर इस झूठे खेल को देख रहे हैं। इसलिए झूठा जरूर है, लेकिन देखने वाला सच्चा है, तो कहा बड़कों की बुजुर्गी। तो देखने वाला सच है तो उनका बड़पन का मूल्यांकन होगा। जब जो झूठ न करहीं सत, जब तक झूठ को सच्चा नहीं कर सके, उनका बड़पन का क्या महत्व हुआ। जो साचे साचा देव ही सच्चा है, सच्चा ब्रह्म आत्मा, सच्चा ब्रह्म धम प्राप्त करे, कौन सी बड़ी बात है। इसको कहा बड़ाई बुजुर्ग, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर खाकी बुत सत हो वही, लेकिन ये सच्चा ब्रह्मात्माओं के कारण झूठे खाकी बुत, झूठे मूर्ति जीव भी अगर मुक्ति हो जाए तो जानियो मोहम्मद बरहक, तब समझना अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के अलादिनी शक्ति स्वरूपा बस निर्मल की हकी बरहक श्रेष्ठ है, ऐसा समझना। इसलिए मोहम्मद आया नूर पार से साक्षी लिए, यही खेल के माँ इसी खेल के अंदर, इसी खेल मतलब झूठे खेल के अंदर आए। क्यों?
जीवों को सच्चा सुख देने के लिए। पर इन खेल में का नहीं, ये बाहर से आए हैं, वो भी शक राखो ना है। लेकिन हम इस विषय में शंका नहीं रखेंगे। जब 24 अवतार स्वर्ग से नहीं आते, वैकुंठ से आते, 33 करोड़ देवी देवता से नहीं आते, वो तो बिल्कुल सृष्टि के राजा विष्णु भगवान से 24 अवतार होते हैं। मान्यता है ना? हाँ। जब ब्रह्मा विष्णु महेश भी जब पृथ्वी का पाप हरण नहीं कर सके, तो फिर त्रिदेव, फिर पृथ्वी, सब मिलकर के फिर गोलोक के कृष्ण के पास गए थे। कथाएं आती है पुराणों में। और गए गोलोक धाम, और गोलोक धाम से गोलोक कृष्ण आए, जो शास्त्रों की मान्यता बोल रहा हूं। तो इस तरह से आस्था है कि नहीं हमारे पास? साधारण व्यक्ति 8 कला संपन्न, राजा 10 कला संपन्न, परशुराम 11 कला। शास्त्र में लिखा हुआ है और गुरुजन बताते हैं, विश्वास है कि नहीं? हाँ, मतलब हायर फैकल्टी बात हो रही है। भगवान राम 12 कला संपन्न, और कृष्णस्तु भगवान स्वयं, हा, कृष्ण तो 16 कला। आस्था है ना? बस मोहम्मद भी नूर परिनूर तो जले से आया है। जब अन्य देवताएं हायर फैकल्टी से आ रहे हैं, तो इब्राहिम भी कोई हायर फैकल्टी से आया होगा, मूसा भी आया होगा, दाऊद भी आया होगा। तो मोहम्मद ने खुद बोला, मैं तो नासूत से मलकुत गया, मलकुत से जबरूत, जबरूत से लाउत, लाउत में हाउत से मैं आया, बोल दिया। तो प्राणनाथ जी निष्पक्ष बात कर रहे हैं कि कौन कहां से कहां का ज्ञान लेके आया है। तो प्राणनाथ जी कह रहे हैं, ओहो, ये तो हमारे घर की बात लेके आए हैं। तो जब इस तरह से लोकालोक में हायर फैकल्टी के ऊपर पहले से ही जीव के अंदर आस्था रख दिया है, अब तारतम बोल रहा है सदगुरु देवचंद्र जी महाराज, अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के धाम से तारतम लेके आए। अब ये बात आने के बाद पता नहीं ऐसा हो सकता है, बस विश्वास हिल गया। इससे पहला देवताओं पर विश्वास था, है ना? इसीलिए अब समय आ गया है उस हाईएस्ट फैकल्टी जो है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का आगमन के विषय में शास्त्र में लिखा है। तो वो स्वरूप कहाँ है उसको पता लगाना है, और उसके ज्ञान को लेकर के धरती से निकलना है। वो समय आया है, इसीलिए पकड़ा रहे हैं कि अब पकड़ना किसको है, छोड़ना क्या है। मोहम्मद आया नूर पार से, यही खेल के भाई। इसलिए पर इन खेल में के ना, ये खेल के नहीं है, वो बाहर से आए, मर्तलों के नहीं। शंकराचार्य महादेव क्या अवतार है, खेल के नहीं। फला ने विष्णु क्या अवतार है, ऐसे अब मोहम्मद नूर के पार से आए। सेटिंग मिलाना था। इसीलिए नबी और नारायण की कछुक कहूं पटा अंतर। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं, मेरे पास अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम के तारतम ज्ञान है। मैं उत्तम पुरुष अक्षरातीत परम धाम जो आनंद ही आनंद का भंडार है, सच्चिद आनंद का भंडार है, उनमें से सत की अनेकों कला में एक कला अक्षर ब्रह्म बेहद लीला करते हैं, और वो सत अंश अक्षर ब्रह्म द्वारा सपना की सृष्टि बनती है। नारायण सृष्टि, उस सपना के ब्रह्मांड में जो जीव सृष्टि उत्पन्न हो तो हुए, लेकिन उस ब्रह्मधाम के आनंद अंश का ब्रह्मात्माएं इस खेल में आई है, ये अक्षर के खेल में। तो मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं, अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण, जो अपने आप को जानना चाहा, न जानने पर असत सा माना, तो एक बहुश्याम बोले। उसके बाद यहाँ में माँ विष्णु मन मनते त्रिगुण ताते थिरस सर्व उत्पन्न।
करके अक्षर का सपना का स्वरूप है। दूसरा एक आनंद स्वरूप श्यामा जी महारानी का अवतार सदगुरु देवचंद्र जी महाराज होकर के आए, और साक्षात सिद्धार्थ जी महाराज प्राण जी स्वरूप होकर के आ रहे हैं, और वहां के ब्रह्मा आत्माएं सुंदरबाई इंद्रावती आत्माएं ऐसे परम धाम से आए और परम धाम की बातें करें कि वैराज नारायण जो भगवान है वो तो अपने आप को जानना चाह, न जानने पर आशा समाना करके कम भाव से हम बोले, और जीव सृष्टि और मतलब ईश्वर जीव बन करके संसार में संचालन कर रहे हैं। दूसरा एक नारायणी सृष्टि जो संचालित है उसको देखने के लिए परब्रह्म परमात्मा धाम से आए, और वो ब्रह्मात्मा को जो परम धाम से ब्रह्मात्मा को प्रमाणित करने के लिए परब्रह्म परमात्मा ने फिर मोहम्मद साहब को भेजा, और मोहम्मद साहब साक्षात प्रमाण लेके आए, जैसे ऋषि महर्षि परोक्ष प्रमाण लेकर के आए नारायण सृष्टि में, और प्रत्यक्ष प्रमाण लेकर के आए मोहम्मद साहब। तो प्रण्य जी महाप्रभु अरे नारायण ने तो अक्षर मोहम्मद ने अक्षरातीत की बात बोल रहे हैं, नूर पर नूर तजल्ला, और नारायण भगवान तो फिर बस सृष्टि के अंदर की बात कर रहे हैं। दोनों में हाँ वैदिक ग्रंथों में अक्षर ब्रह्म का अक्षरात परतः परा, क्षर से परे अक्षर, अक्षर पर अक्षरात, वैदिक ग्रंथों का पुराण को छोड़ करके, जैसे गीता द्वाभिम पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कहा है, कुटस्थ अक्षर उच्यते, अक्षर की बात कही है, तो अक्षर ब्रह्म की बात होनी चाहिए, और उत्तम पुरुष की बात भी है वैदिक ग्रंथों में। बाद में पुराण का जो ज्ञान है, पुराणों में तो देवी देवता है, कोई एक श्राप देता है, कोई एक आशीर्वाद देता है, और त्रिदेव कभी कभी आपस में लड़ते हैं, और एक आशीर्वाद दे रहा है, दूसरा फंस रहा है, तीसरा निकाल रहा है, इनका क्या चौपट पूरा। तो मोहम्मद का फिर सीधा ज्ञान है, नासुत मलकुत जबरुत लाउत हाउत, उनका तो स्पष्ट ज्ञान है। तो इसके विषय में बताता हूं, नबी और नारायण के कछु का कहूं पट अंतर, कुछ फर्क बताता हूं। रसूल कहे नूर जमाल की, रसूल मोहम्मद ने कहा नूर जमाल की बात कही। नूर जलाल अक्षर ब्रह्म, नूर जमाल अक्षरातीत। तुम मोहम्मद साहब नूर जमाल की बात करी, उनकी भाषा में शब्द का ही फर्क है, लेकिन लक्ष्य कुछ फर्क है। और इधर में हमने बहुत पुराण को पढ़ा, नहीं नारायण गम अक्षर, नारायण को तो अक्षर को भी पता नहीं, ऐसा दिखाई दे रहा है। अब मुश्किल पड़ गया पचाने में, अब एंटीना हिलने लगा। रसूल का है नूर जमाल की बात कर रहे हैं, और नारायण तो गम अक्षर का भी नहीं है। ब्रह्मा जी ने बहुत प्रेम से बोल रहे हैं इस चीज को, देखना मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूं। क्यों? ब्रह्मा जी अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा है, वो अक्षर नारायण से बड़ा अक्षर का पूरा बेहद एरिया नॉलेज है। अक्षर भी जिसको प्रणाम करने जाता, उत्तम महापुरुषस्तु अन्य, अक्षर से भी अन्य है, उत्तम पुरुष की बात है। ये वहां से आया प्राण जी, वो तो क्लियर देखेंगे ना। वो तो बोल सकते हैं। और इधर में कुरान को देखा तो फिर नूर जमाल की बात कर रहे हैं, तो मुझे भी मालूम है सदगुरु महाराज ने अक्षरातीत की बातें बताई, इसलिए क्लियर देख रहे हैं प्राण जी। सूर्य उदय हो गया, यत्र तत्र प्रकाश ही प्रकाश। हाँ, दीपक के उजाला से थोड़ा रूम में कोने कोने में कहीं कहीं अंधेरा हो सकता है, लेकिन सूर्य उदय होने के बाद तो नहीं होता है। ऐसे ही प्राण जी हृदय में तारतम उदय हो गया, तो कोने कोने सृष्टि के कौन किसका दम है, कौन कितना कहाँ पहुंच के बोल रहा है, प्राण जी क्लियर देख रहे हैं, इसलिए प्राण जी ने कोई आपत्ति नहीं, वो सूर्य रूप है। और जो दीपक वाला है, जो पेट्रोल मैक्स वाला है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। ज्ञान तो ज्ञान ही है, तो कर्मकांड जैसे ज्ञान, उपासना जैसे ज्ञान लेकर के पूरा बृहद सृष्टि नहीं दिखाई देता है। बृहद सृष्टि देखने के लिए तो
तारतम्य दृष्टि दिव्य दृष्टि चाहिए, जो प्राणनाथ जी साक्षात तारतम्य न अवतार, इसलिए वो पूरा नीट एंड क्लीन देख सकते हैं। तो कहा रसूल कहे नूर जमाल की, नहीं नारायण गमा अक्षर सो तेता ही बोलिया, जो गया जहां लाऊं चल। ये तो भाई यहाँ है उन्हें सो तेता ही बोलिया, उसने वहीं तक बोला जो गया जहां लाऊं चल, अपने अपने मुख से जाहिर करे मजल। कोई स्वर्ग तक गया तो देवी देवता की बात की, कोई वैकुंठ तक गया तो चार प्रकार के मुक्ति की बात की, कोई नारायण तक गया तो नारायण एक ओम से हम बोले, कोई नारायण से परे हो गया तो निराकार बोले, कोई सपना की बात करे तो श्वेता ही बोले जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख से जाहिर कर। मजल का अर्थ लक्ष्य, अपना अपना लक्ष्य उन्होंने जाहिर करी। श्वेता ही बोल लिया जो गया जहां लो चल। ऐसा हुआ। अच्छा 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 अच्छा। सो शब्द लिखे हैं कागजों, जो जहां उन्होंने कागज में लिख दिया, उनका साहित्य देखते पता चला। इसीलिए शब्द कोई छीनो साधु भाई, शब्द कोई छीनो, शब्द कहाँ पुकार रहा है। आप अपनी साख, अपने साक्षी खुद दें, अपने साक्षी खुद दिए। 3-4 जने गए आसाम तरफ, हम लोग ब्राह्मण हैं, 3-4 दिन से भूखे हैं, चलो ब्राह्मण भोज कर दो, कर खिलाए पिलाए। गांव के वृद्ध लोग बोलते हैं ये ब्राह्मण बोलते हैं, विश्वास नहीं लग रहा है। तो एक बुजुर्ग ने बोला अब इनको कैसे पहचान करें, तो दिन में 12 बजे बाहर निकाले उन सबको, धूप, इतना धूप, तो अरे ऐसे में तो चमड़ी एक ही दिन में सूख जाएगा। बोला पता चल गया ये कौन है। धूप को देख, ऐसे में तो चमड़ी एक ही दिन में सूख जाएगा। ब्राह्मण का वेश बना के आए, सीधे ही बोलते कि हम ये हैं, तो उसमें क्या खराबी थी, हम समझ जाते बात को, हमें ऐसा कुछ नहीं, लेकिन जबरदस्ती क्यों अपने आप को। तो साधु भाई चिन्हो शब्द कोई चिन्हो, बोल रहे हमारा मजल यहाँ तक है। सो शब्द लिखे कागजों, आप अपनी साख, अपनी साक्षी खुद दे, जो किन पाई दमड़ी या किन लाखों लाख। किसी ने दमड़ी पाई, किसी ने लाखों लाख पाए, जो पाया वो लिखा है उन्होंने। दमड़ी पैसा भर, 1 पैसा। तो एक महात्मा जी ने 40 वर्ष हरिद्वार में तपस्या किया, नहीं, शंकराचार्य ने बोला आप 40 वर्ष में क्या पाया, 40 वर्ष में क्या पाया दिखा देता हूँ। ठम 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 गंगा के चले, गंगा के गए, वहां वो उस पार जा करके पानी के ऊपर ऊपर आए। शंकराचार्य ने चौवानी दी, चाराना 25 पैसा। मेरा सिद्धि का यही तुम्हारा मूल्यांकन है। शंकराचार्य ने बोला 40 साल में आपने सिद्धि प्राप्त की वो गंगा के ऊपर चलने का। अभी हम नौका में आए, नौका भी पानी के ऊपर से आया, उसे चरवानी ली, नौका ने चवानी ली, तो तुम्हें उतना ही तो क्या 40 साल में चवानी ले लो। तो उसने 40 साल में दमड़ी 4 आना भर का किया। ऐसे किसी ने साधना किया, कहीं सिद्धि में फंस गए, कहाँ कहाँ फंस गए तो दमड़ी भर पाया। हाँ, किसी ने लाखों लाख परमात्मा श्री कृष्ण का प्रेम भी पाया। श्री कृष्ण का प्रेम को दर्शन करने वाले हुए वो लाखों लाख पाए। इस तरह धरती में किसने कितना पाया, किसने कितना पाया, मैं ना किसी को कम कहूं। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मैं किसी को छोटा बड़ा बनाने में नहीं हूं, मैं जो है वही बोलता हूं। सूर्य, ये तो कीचड़ है, मैं उधर से नहीं जाऊंगा, उधर नहीं लगा, ये तो सोना है, मैं पूरा प्रकाशित करूं, ऐसा सूर्य के दिमाग में है। प्राणनाथ जी महाप्रभु साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप अक्षरातीत हैं। उनको किसी को छोटा किसी को बड़ा बनाना मेरा नहीं।
मेरा काम ही यही है कि दूध का दूध पानी का पानी करने आया हूं। मुझे कोई छोटा किसी को बड़ा बनाना नहीं। भगवान श्री कृष्ण विदुर के पास गए और उन्होंने छिलका खा के आए केले के, जबकि उन्होंने दुर्योधन का मेवा त्याग दिया। इसमें क्या है? विदुरानी ने कुछ श्री कृष्ण के लिए सुन के कुंडल बना दिए थे क्या? घुसपेश खुआ के। जिसका हृदय का जैसा नक्शा है वैसे उन्होंने व्यवहार कर। इसीलिए मैं ना किसी को कम कहूं ना किसी को कहूं बढ़ाए, जो जैसा तैसा तीनों दो कहूं दृढ़ा। जिसका जैसा पहुंचे, जो जहां के वैसे मैं कह देता हूं। मुझे पता है, जब मैं कुरान की असली बात हकीकत मार्फत खोल रहा हूं तो हिंदू मेरे को दुश्मन नहीं, हिंदू मेरे से नाराज है। अब जब मैं इमाम मेहदी स्वरूप या बुद्ध अवतार हिंदू में आए बोलता हूं तो मुसलमान चिढ़ते हैं। लेकिन क्या करो, बात सही है। मोहम्मद ने बोला तो तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, तो अब गैर मुसलमान में आ गए। उनका मोहम्मद, उनका आखिरी मोहम्मद गैर मुसलमान में आ गए, जिसको शैतान बोलता था। अब इस पक्ष देख रहे हिंदू खुश, लेकिन हिंदुओं को बता तुम गीता को अच्छी तरह से पढ़ो, उत्तम पुरुष तुमको मिला कि नहीं मिला, तुम क्षर पुरुष में लटका, क्षर पुरुष नाश बनता है, तो हिंदू नाराज। इसलिए एक राख तो दूजी खाक। लेकिन मुझे कोई किसी का चिंता नहीं। हाथी अपना चाल चलाता है, कुत्ता भूखे तो भूखने दे। हाथी को देख करके कुत्ता इसलिए भूखता है क्योंकि हाथी को जय गणेश करके हाथी होता है, तो कुत्ता को तो दंड लगाते, तो नाराज होगा तो भूखेगा ना। और कुत्ता कभी भी देखना पीछे से भूखता है, आगे से नहीं भूखता है। इसलिए महापुरुषों को यात्रा को देख करके जो कुत्ते की बुद्धि हो तो भूखते रहते हैं, लेकिन गजा घंट बजाए चल। प्राण जी बोलते हैं हाथी की तरह घंटी बजाते चलो। घंटी क्या है? महामती प्राण जी अगर हाथी हैं तो घंटी क्या है? शास्त्र प्रमाण। शास्त्र प्रमाण की घंटी बजते हुए कि आहा बुद्ध अवतार जाहिर हो गए, कल की अवतार जाहिर हो गए, आहा इमाम मेहदी जाहिर हो गए, रूह अल्लाह जाहिर हो, अक्षराती जाहिर हो गए, गजा घंट बजाए। प्राण्य जी और मस्ती से दोनों तरफ देख रहे हैं। हम किसी के पक्षपात नहीं कर रहे हैं। जो जैसा तैसा तीनों दो कहूं दड़ा है। एते दिन ढांपे हते शब्द शास्त्र असत सत असत। इतने दिन तक ढका हुआ था शब्द, सत्य भी असत्य भी, यानी स्वप्निक शब्द भी खुलस्त व्याख्या नहीं हुआ था, जागृत को भी खुलस्त व्याख्या नहीं हुआ था। सब मिक्सअप कर रहे थे, खिचड़ी कर रहे थे। कभी कभी 14 लोग के देवताओं को परब्रह्म बोल रहे थे, कभी परब्रह्म को देवता बोल रहे थे। ये गड़बड़ हो रहा था। अब मैं दूध का दूध पानी का पानी, भगवान की सारता में, देवता की सारता में, और कौन क्षर पुरुष क्या है, बेहद क्या है, अक्षरातीत क्या है, मैं खुलासा करने आया हूँ। एते दिन ढापे हते शब्द सत सत सो अब जाहिर हुए। अब सब जाहिर हो गए, यानी पहचान हो गए कि कार्य ब्रह्म कौन है, कारण ब्रह्म कौन है, और कार्य कारण से परे महाकारण अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा कौन है, ये क्लियर हो गया। अब आया हूँ आई सबों की शरत। सबने जो भविष्य वक्ताओं ने वादा की थी किस तरह से परमात्मा जाहिर हो रहे हैं, तो उनको भविष्यवाणी पूरा करने के लिए आया हूँ। इसलिए हकीकत हिंदुओं की सो देखो चित्त ल्याए, और जो मुस्लिम की सो भी देऊं बताए। हिंदुओं का भी परिपाटी बता देता हूँ हैं, और मुसलमान की परिपाटी बता देता। ये संसार के उनका नियम वगैरह बता देता। नियम से भी पता चलता है ये कहाँ का रूल रेगुलेशन लगाया है। हकीकत मतलब वास्तविकता। हिंदुओं की वास्तविकता भी बता देता हूँ, सो देखो चित्त ल्याए, और मुस्लिम की भी, क्योंकि नबी और नारायण की करना है मुझे। नबी ने जो नियम बताया है उसको जाहिर करना है, और नारायण द्वारा भगवानों ने जो नियम बताया शास्त्र में वो रख देना है मुझे। नबी का नियम देखता हूँ
और ऐसा हिंदुओं का नियम देखता हूँ, नारायण ने लगाया हुआ, और उनके शब्दों से पता चलता है कि ये कौन कहाँ की बात कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा एक दो चीज देखता हूँ करके प्राणनाथ जी 17 नंबर चौपे में जाते हैं। देखिए, हिंदू जोरू जब करे, हिंदू जब सगाई करता है, लड़का लड़की जब शादी के लिए तैयार करते हैं, तो अब हिंदू जब शादी करता है, लड़की ढूंढने जाता है, एक आपस में इंगेजमेंट होता है और 7 फेरा लगाते हैं, और मंत्र पाठ करते हैं, पंडित जी बाद में बैठते हैं, अग्नि देवता को साक्षी रखते हैं, उसको साक्षी, 5 देवता को साक्षी, हिमालय को साक्षी रखते हैं, क्या क्या करते हो ओ बिहा गर्ने भन हो, अब त कहिले परिएन अब त्यस्तो। तो हिंदू जोरू जब करे, हिंदू जब जोरू मतलब जोरू का अर्थ पत्नी, तो पत्नी का मतलब हिंदू जब शादी करता है, पत्नी घर में ले आता है या पति के पास जाती है, ले देवे मन के बंध, लेन देन होता है मन का बंधन, भयंकर गजब भाई, 7 जन्म तक हम साथ में रहेंगे, ऐसा होता है नियम, पानी पकड़ कर अग्नि साक्षी 7 जन्मसम्म हामी चाहिँ अब एकदम छुट्टिनु हुँदैन, एकै जन्ममा तिरिखिरी झैँ भनेदेखिको 7 जन्म। लेकिन मंत्र है, ले देवे मन के बंध। अब बोलते हैं जिन कोई छोड़े कि न को, हाँ अंजारे, जिन कोई छोड़े कि न को, हाँ कोई किसी को नहीं छोड़ना, हाँ मतलब पानी पड़ेर संकल्प है, यूं पड़े गफलत फंद, 7 जन्म होस् कि 100 जन्म हो, आखिर फंदा तो नकली है, मिला ये यूं पड़े गफलत, धोखे में फंद में पड़ जाते। अब ठीक अपोजिट मुस्लिम जब जोरू जब करे, जब मुस्लिम जब सगाई करता है, निकाह बोलते हैं उन लोग, जब निकाह करते हैं, मिला पहले बांधे शरत, पहले ही शरत करते हैं, नियम लगाते। अब शादी करते हैं लेकिन कोई मन का दिल का बंधन नहीं लगाता, दिल का बंधन खुदा से होगा, शरीर का संबंध ठीक है, लेकिन दिल हम नहीं बांधेंगे, हम तो खुदा आएगा, हम जैसे मरने का ठिकाना नहीं, मरेंगे खुदा आके लेके जाएगा, इसलिए हम दिल का बंधन नहीं बांधेंगे। इस तो नियम लगा देते मोहम्मद ले, उन लोगों का जो शरीयत जो है उसमें इस तरह, शरीयत में इस तरह से बात कर रहे हैं, जहाँ की जहाँ हिंदू क्या बोलता है, 7 जन्म तक एकदम हाम्रो तपाईँको छातीमा मेरो टाउको 7 जन्मसम्म भनेर हो। इसीलिए क्या बोला, मुस्लिम जोरू जब करे, मिल पहले बांधे शरत, क्या जिन कोई किनो सौ दिल बांधे, कोई दिल से दिल नहीं लगाता है, ये संसार टाइम पास है, यहाँ दिल लगा, दिल बिक्री मत करना, अपना अपना दिल खुदा को दो, हाँ, और संसार में टाइम पास करो, बोलता है जिन कोई किन सौ दिल बांधे, यूं इस तरह से न्यारे रहे गफलत, इसलिए गफलत धोके ये मन के चक्कर से कम शब्द में तो, अब माने न माने, जब हिंदुओं को 7 जन्म बोल के मंत्र बोल दिया, वो सामने वाला दुल्हा दुल्हन माने न माने कोई जरूरत थोड़ी है, भन्दै हो ना 7 जन्म हाम्रो त परमधाम को तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानु बात, दूसरा फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भक्ति आ गया, अब एकदम कहीं न भागो, अब एकदम हम तो राजी को, हम तो आगे पीछे, हम तो राजी 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 राजी, यानी प्राणनाथ जी ने अब चौपाई दिया करके अब लगाया बीच में स्वरूप साहब और परिक्रमा लगाया, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, हाथ जोड़ करके, तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानु बात, ईश करो सेवा करो मंत्र करो, मंत्र लगा प्रातात्म बाणी, तुम दुल्हा मैं दुल्हन, प्राणनाथ जी शादी करने के लिए लिया था चौपाई, कहाँ का चौपाई कहाँ अप्लाई करके भयंकर होते हैं फिर, बाप रे। प्राणनाथ जी के दिल से पूछो, प्राणनाथ जी ने दिल से तुम दुल्हा मैं दुल्हन बोलते समय, ये पति पत्नी एकदम दुल्हा दुल्ही, दूसरे दिन अगर उसका बॉडी टच करने नहीं दिया तो देखना तुम दुल्हा मैं, क्या क्या तमाशा होता है, आ गए परमहंस रूप में, कहाँ का चौपाई कहाँ डाल करके नरक की बात करते हो। प्राणनाथ जी के दिल से पूछो क्या तुम सही कर रहे हो, कर्मकांड का जगह है, कर्मकांड का मंत्र प्रयोग करो, हाँ, उसमें ब्रह्म सृष्टि का नियम डालने की जरूरत नहीं।
जीव जब बौलाता है ना, पागल होता है, तो न पाउने कह रहा भाई बोकरे से है बने, यही हो। तो मुस्लिम जोरू जब करे मिला पहले बांधे शरत, पहले जो वादा करते हैं, जिन्हों कोई किना सौ दिल बांधे, दिल एक ही है, उसको खुदा से बांधो। ये शरीर जब तक रहे तब तक व्यवहार चलाओ, यूं न्यारे रहेगा भला। भी हिंदू मुस्लिम की कहूं तफावत तुम, हिंदू और मुस्लिम का और फर्क बताता हूं। हिंदू हिसाब जमापुरी, मुस्लिम आता खसम। हिंदुओं का हिसाब यानी कर्म, जीवन का कर्म का हिसाब जो है, हिंदुओं का कर्म के हिसाब का कॉन्सेप्ट कौन डिसीजन लेता है? यमराज। यमराज वही मोहर में बैठते। हिंदुओं ने हिसाब दिया किसको? यमराज को। और मुसलमान को देखा मैंने, मुस्लिम हाथा खसम, मुस्लिम को तो हम तो हक के हाथ में है, परमात्मा हमारा निर्णय करता है, खुदा हमारा निर्णय करता है करके उसने कर्म तो खुदा को सौंप दिया। अब खुदा को तो सौंप दिया है, जो नियम तो है, अब खुदा को सौंपे न सौंपे उसका कर्म है। हिंदुओं को भी, हिंदुओं को मंत्र तो है कि हम 7 जन्म साथ में रहें, मंत्र है, लेकिन उसको दुल्हा अब इतना पहुंचा हुआ है, ज्ञानी है, तो क्या है 7 जन्म, हमको परम धाम जाना है, हमको 7 जन्म, बोलो पंडित जी, बोलो बोलो तुम्हारा। तो मंत्र वो मान करके 7 ही जन्म तक तो वही पत्नी के साथ रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। लेकिन नियम को देखते हैं कि इनको रूट में ही पूरा गफलत में बांधा हुआ नियम है, अगर मान लिया तो फंस गया कि नहीं फंसा। अब मुसलमानों के बोल दिया कि तुम दिल मत बांधना, दिल खुदा को, अब दिल खुदा को लगाया होता तो ये हालत थोड़ी ना होता। इसलिए माने ना माने, इसलिए प्राणनाथ जी बोलते हैं ये दोनों कचरपट्टी। इसलिए आ गया तारतम, हमको न ये 7 जन्म की बात करना है, न हमको, हम तो उठे के न ये जमुना जी कीजिए सकल श्रृंगार, बोला परम धाम की भक्ति इसीलिए आई है। लेकिन देखो संसार में नाटक है। भी हिंदू और मुस्लिम की तफावत बताता हूँ। क्या बोले? हिंदू हिसाब जमापुरी, हिंदू ने अपना सारा जीवन का हिसाब जमापुरी में सौंप दिया, मुसलमान में फिर खुदा के हाथ में सौंप दिया। हिंदुओं ये दृढ़ कर लिया, इत जो करसी कर्म, उसी का व्याख्या 19 नंबर का व्याख्या 20 में। हिंदुओं ने दृढ़ कर लिया पक्का, इत जो करसी कर्म सो जाए आपे अपना दे हिसाब, आगे राय धर्म, धर्म राय के आगे जाके हिसाब देगा, ऐसे हिंदुओं ने पक्का कर लिया। सो हिसाब दिए पीछे दिया धरे 84 लाख। हिसाब देते हैं नारायण को, यमराज को, उसके बाद शांति। हमारा सारा हिसाब किताब कौन करेगा? हमारा सारा हिसाब कौन करेगा? मिस्टर यमराज। उसके बाद वेट करेंगे, अब यमराज क्या करेंगे? अब यमराज तो 84 में जा, अच्छा ठीक है, तो 84 हो गया। तू स्वर्ग जा, ठीक है, खुशी 84। तेता मुक्ता स्वर्ग लगम छिने, फिर मरत लोग लाठी तेरे लोग का संजम पुरे था, जो जाने नहीं जगदीश को तो दिनचर्या मार है। इस तरह से यमराज को कर्म सौंप दिए, और अब हमारा रिजल्ट क्या होगा? पुनर्जन्म, मतलब कहाँ होगा? तो कहाँ परमात्मा की भक्ति दिया? इन नियम में दिया। इसलिए हिंदुओं का सिर डमाडोल। इससे अच्छा तो मुसलमान क्या दिया? उसका नियम में दिया हुआ है कि हमारा कर्म का हाथ खुदा के पास है, वो मारेगा डांटेगा, जो भी करेगा खुदा करेगा। एक परमात्मा की बात करता है, इसलिए एकेश्वरवाद है। अब यहाँ पर बहुश्वरवाद में कर्म यमराज को सौंप दिया, धन संपत्ति लक्ष्मी को सौंप दिया, और जन्म नारायण को सौंप दिया, और हेल्थ हनुमान को सौंप दिया, विद्या सरस्वती को सौंप दिया, सबको सौंप करके, और जितना सौंपा उतना ही फिर आस्था भी रखना पड़ेगा, आस्था भी बढ़ गया। ये हम तो इतने हिस्से में बढ़ गए, अपने हिस्से में कुछ भी नहीं रहा, जैसा कर दिया।
वो सब खुदा खुदा बोलता है। नियम तो बढ़िया दिया, माने ना माने उसकी बात है, लेकिन नियम बढ़िया है। अब फिर इधर हिंदुओं के मंत्र में आता है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदन्ति, सत्य एक है करके, फिर बात तो सही बोल रहे हैं। वो भी खुदा एक है बोलते हैं, सत्य एक है बोलते, सत्य ही ब्रह्म है बोलते, फिर ब्रह्म के पास सौंपेगा सत्य, फिर अलग अलग क्यों खड़ा करते हैं? तो प्रणा जी दोनों निष्पक्ष एकदम पूरा ऑन द क्लाइमेक्स एकदम टॉप में बैठ करके देख रहे हैं संसार की व्यवस्था को, सब अपना अपना नियम लगा करके हम ये हैं करके बोलते हैं। सो हिसाब दिए पीछे देह धरे 84 लाख, मन बाचा कर्म बांध के कहे हम होता हलाक। बोला हलाक मतलब नष्ट, हम तो नष्ट हो गए। क्यों? यमराज ने नरक भेज दिया। तो फिर यमराज के हाथ कर्म में क्यों दिया? तो फिर परमात्मा की भक्ति को देते। हिंदू मुए जलावहीं खाक भी देवे उड़ाए। जब मुए मतलब मुर्दा, जब हिंदू मुर्दा जलाता है, डेड बॉडी जलाता है, खाक पूरा जला देता है, खाक भी देवे उड़ाए। लास्ट में वो जीव आके बैठेगा करके खरानी बनी पानी में घोलेर बगाएर सूप साफ धोएर सूप साफ एकदम नीट एंड क्लीन, ताकि दोबारा लौट के ना आए। खाक भी देवे उड़ाए और दंड जमका छूटा ही, तो भी दिल शून्य को। अगर मान के चलो पूरा अब खाक उड़ाया एकदम, अब ये ज्ञानी उसने एकदम अपने कर्म से, ज्ञान से उसका कर्म भी जला दिया, बड़ा ज्ञानी हो गया। जो दंड जमा का छूट ही, अब उतना होने का दमा का दंड से छूट भी गया ज्ञानी, आगे कहाँ अटका? तो भी दिल शून्य को चाहे। फिर बोलते हैं ब्रह्म निराकार है, फिर शून्य में जाके अटका। कोई उसके ऊपर तो कोई बात ही नहीं करता। ये हिंदुओं की गतिविधि देखिए। अब उधर मैं देखता हूँ हिसाब मुस्लिम कहा वहीं, ये किया दृढ़ दिल खुद काजी हस्त का नबी हम देश सब मिल। अब काजी नबी ने क्या बोला? मोहम्मद साहब ने, तुम्हारा सारा कर्म खुदा को सौंप दो, खुदा के हाथ। खुद काजी हस्त का नबी, खुदा काजी बन के आएगा और वो अपने हाथ में कर्म रखेगा। हम देशी सब मिला, तुम्हारा सारा कर्म का हिसाब खुदा आएगा। खुदा आने के बाद हम भी साथ में रहेंगे और तुम्हारा कर्म खुदा फैसला करेगा करके सबका कर्म खुदा के हाथ में सौंप देता है। यमराज के हाथ में बैठ कर अब पुराना जन्म कहाँ होगा करके वेट नहीं करता है मुसलमान। हमारा मरने के बाद खुदा आएगा, हमको उठाएगा करके वो उनको नियम पक्का दिया हुआ है कि कर्म खुदा को दे रहा है, परमात्मा को दे रहा है, उसके भाषा से, उसके नियम। अब वो कर्म खुदा को समझे न समझे, स्वार्थ से समझे, ज्ञान से समझे, अलग बात है, लेकिन नियम तो दिया है ना बढ़िया। तो अब क्या बोला? यमराज को दिया और पाप कर्म किया तो नरक, पुण्य दिया तो स्वर्ग, और या तो अच्छा कर्म रहा तो पुनर्जन्म करके हिंदू कॉन्सेप्ट से ही वो पुनर्जन्म को टारगेट करता है। जब मुसलमान में खुदा को सौंप दिया कर्म, अब मुझे दोबारा, उसे दोबारा अब जन्म होने का सवाल ही नहीं, कर्म है उसने खुदा को दे दिया है, तो कॉन्सेप्ट में पुनर्जन्म नहीं है उनका, दोबारा जन्मे का प्रसंग नहीं। अब जन्मा हो तो सृष्टि का नियम में क्या है वो खुदा उसको फिर डालेगा, क्या करेगा वो तो खुदा जाने, लेकिन उनका नियम में नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम पुनर्जन्म होगा। हमारा सारा कर्म खुदा को दिया, सौंप दिया, हमें तब क्लोज। उनका फिर 31 मार्च नहीं आता है, मार्च महीने भी हिसाब तो चालू नहीं होता। मनुष्य से प्राप्त किया कर्म हमने खुदा को दिया, फ्री, इस तरह से दिया, एक प्रकार का फ्रीडम दिया दिमाग, पुनर्जन्म का डर नहीं उनका, नियम तो पक्का दिया। अब इनका अपना सोच जो एक भाव है, दिया जरूर है, अब उसको भाव को कितना तक अपना सके हो तो बात अलग है, लेकिन है नियम। तो दूजा देहा धारणा का रसूले किया नहीं हुक्म, दूसरा शरीर धारण करने का हुक्म नबी ने नहीं दिया, ये लास्ट है। अब जो कर्म अच्छा बुरा खुदा को सौंप दो, बस उसके बाद सो जाओ,
जैसे विद्यार्थी सोते हैं। दूजा देह धारणा का नबी, दूजा देह धारणा का रसूले किया नहीं हुकुम, ताए दूजा देह क्यों हो गई? वो क्या बोलते हैं, हमारा दूसरा जन्म कहाँ है, जाकर हिसाब आता खसम, हमारा हिसाब किताब सब परमात्मा के पास है। हमारा का यमराज का होता तो वो उसका खुशी है, पापी को दंड देगा, धार्मिक को क्या तो पुनर्जन्म उसका हाथ में है। यमराज जी अगर तुम्हारा टॉप होता तो फिर तुम्हारे शास्त्र में क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश बोलते, फिर क्यों नारायण, फिर आदि नारायण, फिर हिरण्यगर्भ बोलते, अक्षर अक्षरातीत करके क्यों होता तुम्हारे में? तो तुम्हारा भी तो अक्षरातीत की बात है, नूर परे नूर तजल्ला जैसे हम बोल रहे हैं, ऐसे तुम्हारे में भी तो है उत्तम पुरुष, उसको सौंप दो। वो पाजी को पाजी, पाजी को पाजी करके क्यों नीचे नीचे सौंप रहे हो? करके उनका जवाब है हमको हिंदुओं को देने के लिए, लेकिन बेचारा जानते नहीं से देते नहीं है। अगर जानता तो दे देते जवाब, इसलिए बोल रहे हैं ताए दूजा देह क्यों हो गई, जहाँ को हिसाब किताब हिसाब आता खसमा बोलते हैं। फिर दूसरा एक चीज है, मुस्लिम मुए गाड़े, मुस्लिम मुर्दा को गाड़ देते जमीन में, बांध उमेद खसम, जब मुर्दा को दफना देते हैं और ये रखते हैं भावना कि अब खुदा आएंगे और नम उसके न्याय के दिन, क़यामत के दिन आकर के खुदा उठाएंगे, बने दफनाओ सारे। अब खुदा आया रहते उसके हड्डी उठाओ न उठाओ से अपना जगह में, लेकिन भाव तो रखा ना कि गाड़ देंगे, खुदा आकर के उठाएंगे। जाने वाला जीव अपने हिसाब से जहाँ जाए, लेकिन भाव तो है। मुस्लिम मुए गाड़े बांध उम्मीद खसम, तहकीक हक उठावे हैं, पक्की बात है खुदा उठाएगा, वो नरक भोगने की बात ही नहीं उनके पास। तहकीक हक उठावे यूं सोवे पकड़ कदम, इस तरह से मृत्यु सोता है तो खुदा को पकड़ करके सोता है, ऐसा नियम बना है। हमारे में तो कर्म पकड़ के सोता है, अब उसका कर्म कहाँ भोगाएगा करके कर्म को हेडिंग बनाया है, लेकिन ये खुदा को पकड़ के सोया हुआ है। क्योंकि देखो, मन के हारे हारिए मन की जीते जीत, मन ही देवे सतसाई मन ही करे भजित। मन को उसको सीधा खुदा पे पकड़ा है, इसलिए मन विल पावर का डेवलप हो तो काम तो अच्छा होगा। ये भी चौपैया है करके बोलो ना। चल दिखाया बड़कों, सब चले जाए तीन लार, आगे वान ने जैसा रास्ता बताया वैसे पीछे वाले चलते, यदि श्रेष्ठ तत्देवे तरो जना, गीता में कहा। तो बड़कों नबी ने, बड़कों मोहम्मद ने, नबी ने इस तरह से चलना करके नियम बताया। अब मेरे कहे प्रमाण चलोगे तो 1000 साल बाद खुदा आएगा और एक नमाज का 1000 गुना फल देगा। तो नियम तो बढ़िया बना है। चल दिखाया बड़कों, सब चले जाए तीन लाख। अब उनका नबी ने इस तरह से बताया, खुदा का इंडिकेशन किया, 1000 साल बाद आ रहे हैं, वो आने के बाद उनको चरण पकड़ना, इस तरह से चलना, डेड बॉडी ऐसा करना, निकाह इस तरह से करना करके नियम बताया। और हमारे में तो हो 7 जन्म को कात्रो पनि त धुनु लाउँछन् त फेरि। त्यस्तो खतरा रहेछ नियम, ऐसा खतरनाक है। कल परसों एक वीडियो आया था, एक कर्मकांडी ब्राह्मण को 60,000 में एग्रीमेंट करके लिया था कर्म का। 60,000 में एग्रीमेंट अंत्येष्टि कार्य के लिए, 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, कितना। तो फिर भी बुढ़ा है करके 70,000 रुपये दिया। ये जमान ने झगडा 70,000 चित्त बुझाउँछु भनेको थियो होइन, मलाई सुन कौठी चाहिन्छ भन्दै थियो। 70 पैसा 70,000 फ्याँक्दै थियो के धुमधाम है। एक तलाक गरे, लास्टमा दियो कि दिएन हौ, कुरो त्यहाँ थियो। एक तलाक सुन्दिन, चुप्ला रिन्छु भन्दै थियो। ए
हो यही हो कर्मकांड प्रत्यक्ष देखिन्छ नि। अब सो क्यों न छूटे, चल देखाया बड़को सब चले जाए तीन लार, अब सो क्यों में न छूटे जो बांध दई कतार। अब अपना अपना नियम लगा दिया, पीछे वाले चल रहे हैं, भेड़ कतार, ऊंट कतार, चीटी कतार चल रहा है, अब ये कब बंधन से निकलेगा। तो अगुओं के आगे दोए। कोई हिंदू जो बैकुंठ जा वहीं, सो भी खेल के माँ है, ये फना आखर कहा वहीं, पर कायम विस्त तो ना है। कोई हिंदू बैकुंठ बैकुंठ, स्वर्ग तो चलो गीता में स्पष्ट बताया, कोई बैकुंठ जाएंगे बोले, बैकुंठ बैकुंठवासी करके बोलते हैं। प्राणा जी बोल रहे हैं सो भी खेला के मैं, बैकुंठ भी सृष्टि के अंदर ही है। फिर ये फना आखिर का, फिर नाशवंत बताया आखिर, पर कायम विस्त तो ना, अखंड काल तो नहीं है ये भी। ओ साला हिंदुओं क्या कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बैकुंठ में ने नारायण जी बैकुंठ में रहते हैं, और न भी और नारायण का प्रकरण है ये। बैकुंठ में ने नारायण जी, बैकुंठ में तो नारायण रहते हैं। जिन मुख श्वास वेद, जिनके मुख से श्वास, जिनके मुख से श्वास के साथ वेद उत्पन्न हुआ है खावंद है खेल का, ये तो खेल के मालिक है। सो भी कहूँ ने का भेद, उनका भी थोड़ा भेद बता देता हूँ करके बोल रहा है। नारायण कहावे निगम, नारायण कहावे निगम, निगम मतलब जो ब्रह्म को प्राप्त नहीं होता है उसको निगम बोलते हैं। कहे मोहे खबर नहीं खुद, नारायण बोलते हैं मैं तो निगम हूँ। नारायण कहावे निगम, निगम का नारायण को निगम कहते, यानी निगम किसको, अगम जान के निगम कहावे, खोजी खोजी पचारे। कहे मोहे खबर नहीं खुद, खुदा का मुझे खबर नहीं है। बोलते हैं नारायण भगवान, अहम ब्रह्मा अहम विष्णु शिवो मित मोहिता, न जानी मो वयम दाता परम वस्तुनाथन बोलते हैं त्रिदेव। उधर नबी, उधर मैं देखता हूँ नबी हक रसूल कहा वही, कहे मैं ले आया कागज बोलता है। नबी बोलता है मैं खुदा के पास गया, 90,000 मैंने सुना और उनके उनसे मैंने कागज लेके आया, बोलता है नबी। और नारायण बोलते हैं हम तो ब्रह्म जानते नहीं। सुंदर सा जी ज्ञान है, निष्पक्ष सुना रहे हैं प्राणनाथ जी। आपको जैसा अच्छा लगता है तो ज्यादा सीरियस, ज्यादा हल्ला मत करना। नबी के नबी नारायण ऐसे ऐसे हल्ला मत करना, शांत सुना और खुद जागना। खुद जागने में जितना सरल है उतना आसान कहीं नहीं। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ अवेकनिंग इज इजीएस्ट वे। तो ये काम करना, इसमें हल्ला जात मत करना, प्राणनाथ जी को समझना और उनका हॉटलाइन जो निकल जाने का। और जिनको हल्ला करने की इच्छा लगता है तो रायगढ़ भेज देना। नारायण कहावे निगम, कहे मोहे खबर नहीं खुद, खबर नहीं नबी हक रसूल कहा वही, नबी हक रसूल कहे मैं लाया कागज, कहे मैं लाया कागज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।